जैन सभी साथियों को आप में से रनिंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पेपर से ज़्यादा आपको दौड़ में मेहनत लगती है, क्योंकि पेपर में तो आप 15-20 घंटे अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन रनिंग एक क्षमता होगी। अगर क्षमता के ज़्यादा आप करेंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अब ये सवाल आ रहा है कि रनिंग आपका कितने दिन में तैयार हो सकता है। देखो, जो बिगिनर से तैयारी करेगा, जो कभी आज तक ज़िंदगी में नहीं दौड़ा, उसको 2 महीने का समय चाहिए। जो इसके पहले लाइफ में कभी दौड़ चुका है उसको 1 महीने का समय लगेगा। तो इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा, इतना हल्के में रनिंग को मत लीजिएगा। थोड़ा आराम से संयम से दौड़ना कैसे क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ 2 प्रकार के कैंडिडेट हैं जिनके 240 नंबर हैं, 230 नंबर हैं, 220 प्लस हैं। उनका फिजिकल बिल्कुल भी नहीं तैयार, क्योंकि वो लाइफ में आज तक कभी दौड़े नहीं हैं। उनकी समस्याएँ हैं, उनका शरीर जो है वेट्स ज़्यादा है, ये सारी समस्याएँ आपकी हैं। और जिनके एक 180 190 के बीच में, वो संदेह में बैठे कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, मेरा तो फिजिकल तैयार है। तो भाई, रनिंग की तैयारी सभी लोग करो, क्योंकि यहाँ है, पिछली भर्तियों में आपने देखा होगा रनिंग के लिए समय नहीं दिया गया था, तो इस भर्ती में भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को मेंटली रूप से तैयार करें, ताकि अगर आपका नाम आए तो आप रनिंग क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, फिर वहाँ आपकी किस्मत देखी जाती है। अब आपका एक समस्या है कि देखो, मेरा खुद का अनुभव रहा है 3 भर्तियों में रनिंग निकालने का 5 किलोमीटर की। पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा है CISF फायरमैन, लगभग 2018 में ये रनिंग हुई थी, जो पहली भर्ती आई थी। उसके बाद उसमें मेरा लगभग 22 मिनट का समय निकला था। उसके बाद फिर दोबारा मुझे मौका मिला यूपी पुलिस की 41,500 भर्ती में, जिसमें से अचानक से रनिंग हुई थी। उस पर मैंने फिजिकल की तैयारी जो पहले से किया था CISF फायरमैन की, तो मुझे दिक्कत नहीं थी। मैंने अचानक से रनिंग हुई तो मैंने 23 मिनट 11 सेकंड में रनिंग को कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला SSCD में दौड़ने के लिए 2018 की भर्ती में। तो वहाँ भी मुझे लगभग 22 से 23 मिनट के अंदर मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज नहीं समझता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने इसके पहले जब रनिंग की था, मैं 2017 में आर्मी की तैयारी की कोशिश किया था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा मेरा टाइमिंग अच्छा नहीं था, 5.5 मिनट के समथिंग आया था। तो मैंने वहाँ से सोच लिया था कि दौड़ में कुछ नहीं रखा, पढ़ लेंगे तो उससे अच्छा कर पाएंगे। तो मैंने पढ़ाई शुरू किया था, तो उसका परिणाम आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं आर्मी के पीछे जाता तो शायद वहाँ मैं फिजिकल अगर ना निकलता तो मैं शायद कहीं कभी नहीं रहता। इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि आज के युग में पढ़ाई आपका इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उसके बाद से बहुत कम रनिंग स्टार्ट किया था। तो ये था कि मैं जब पहली बार रनिंग की तैयारी शुरू किया था, तो मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मुझे चलने में सबसे समस्या होती कि मैं चल नहीं पा रहा था। और सांस फूलने की समस्या, ज़्यादा दौड़ ना पाना, 1 किलोमीटर तक भी नहीं दौड़ पाना। तो ये सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि एक दिन में कर लेंगे, तो एक दिन में ये चीज़ें नहीं होता। कम से कम इस चीज़ के लिए आपको 2 महीने चाहिए। आप स्टार्टिंग में शुरू करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पहले आप वॉक से शुरू करेंगे, फिर धीरे दौड़ना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से होगा। आप सोच रहे हैं कि आप एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो पहले सबसे विशेष तौर पर आपको मिट्टी के ग्राउंड में जाना पड़ेगा। अगर आप रोड पे दौड़ेंगे तो आपका पैर वगैरह सबसे ज़्यादा दर्द होगा। इस समय आपको मिट्टी के ग्राउंड में जाना पड़ेगा। घर से अगर आपका 5 किलोमीटर दूर है तब भी आप जाइए, भले ही आप दिन में दौड़ें, धूप में थोड़ा दौड़ें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप अभी रोड में दौड़ेंगे, पहली बार दौड़ रहे हैं, तो आपका पैर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मिट्टी ग्राउंड में जाइएगा, और वो भी जूतों के साथ। जूते कोई अच्छी कंपनी के ले लीजिए, नहीं पैसे हैं तो सेगा आता है 500 रुपये का, उसको लीजिए। ठीक है, तो मिट्टी के ग्राउंड में जाना, क्योंकि रनिंग भी आपकी जब मिट्टी के ग्राउंड में होना, 4 चक्कर लगाने हैं आपके 12, तो उस हिसाब से मतलब 400 मीटर के आपको 12 चक्कर लगाना है। तो इस हिसाब से आपको रनिंग करना होगा, मिट्टी के ग्राउंड की ही आदत डालना पड़ेगा। पहले से अगर आपको एक्सपीरियंस आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब रनिंग को क्या है, जैसे आपको रनिंग के लिए आप सोचे कि हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे। आपको पहले दिन सोचा कि 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है। पहला टारगेट आपको होना चाहिए कि बिना रुके मुझे 5 किलोमीटर करना है, चाहे आपका 30 मिनट लग रहा हो, चाहे 28 मिनट लग रहा हो, चाहे 35 मिनट। पहला टारगेट आपको रनिंग करना है। उसके बाद जो है एक्सरसाइज पे बहुत फोकस करना है। रनिंग करने के बाद आपको थोड़ा वॉक करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करना है। जो भी एक्सरसाइज करना है यूट्यूब पे देख लो, रनिंग के बाद क्या करना रहता है, वहाँ से आपको। तो एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है रनिंग करने के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पैरों का दर्द आपका नहीं जाएगा, वो हमेशा बना रहेगा। उसके बाद रनिंग करके आप आते हैं घर पे, नमक पानी जो होता है, सेंधा नमक होता है, जो होता है काला नमक जिसको बोलते हैं, उससे अपना पैरों की धुलाई करें। और उसके बाद शाम को सोने के पहले अपना तेल से पैर की मालिश जरूर करें, जो सरसों का तेल होता है, उससे पैरों की मालिश करेंगे, बहुत रिलैक्स होगा आपको। ये चीज़ें आपको करना है। ठीक है, और डाइट में देखो, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लेना है। जैसे आपका चना हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन भी ले सकते हैं, मूंगफली के दाने साथ में भिगो, इसमें साले आप भिगो के सुबह खा सकते हैं नाश्ते में। साथ में बादाम की 4-5
अपना भिगो के उसके छिकले निकाल के खाइएगा, छिकले निकाल के ही खाना है आपको, ठीक है। और दूध वगैरह ये सारी चीज़ें आपको लेना, जो आपके पास पॉसिबिलिटी हो, पैसा हो, केला भी जरूर ले, क्योंकि केला आपको बहुत जल्दी एनर्जी देता है, तो केला वगैरह ये सब चीज़ें। और चेस्ट के लिए भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर चेस्ट कम होगा तो फिर वहाँ भी आपको प्रॉब्लम है। तो इसलिए चेस्ट के लिए केला वगैरह खा के दम के मेहनत के लिए जम के पुशअप लगाइए, तभी आपका चेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। चेस्ट के लिए मेहनत करते रहिए। और क्या चीज़ें आपकी रह गई, देखो तो बाकी तो मैंने आपको सब कुछ इसमें समझा दिया। रनिंग की कोशिश करें कि धीरे धीरे आपको रनिंग करना है। लगभग आपको 2 महीने लग जाएगा रनिंग की तैयारी। आप सोच रहे हो कि रनिंग 1 महीने में, देखो ये अफवाह फैलाने को तो मैं भी कुछ भी कह दूँगा, तो ऐसा नहीं है। रनिंग आपकी इतना आसान नहीं है। दिवाली के पहले आपकी रनिंग नहीं होने वाली है, दिवाली के बाद ही मुझे लग रहा है आपकी रनिंग होगी, उसके पहले आप उम्मीद मत करिएगा। और रनिंग क्या है कि आप मिट्टी के ग्राउंड में करेंगे और डेली आप करिएगा, दोनों 2 टाइम की आदत मत डालिएगा। अब बहुत से लोग तो सवाल होगा कि क्या रनिंग 2 टाइम करें। देखो रनिंग 2 टाइम करेंगे तो आपके शरीर में और थकावट है। 1 टाइम रनिंग करिएगा, दूसरे टाइम आपके पास मौका है तो जाइएगा केवल वॉक करिएगा, जितना आप वॉक कर पाएँ, उसके बाद एक्सरसाइज करिएगा, बस इतना करिएगा दूसरे टाइम। तो 1 टाइम आपको दौड़ना है, 1 टाइम अगर आप के पास समय है तो दौड़ की तैयारी ना करके केवल वॉक करें और अपना एक्सरसाइज करें, तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज करने से आपको पैरों में रिलैक्स होता है, और यही चीज़ है। बाकी कोई टैबलेट वगैरह के पीछे मत भागिए कि टैबलेट है कि सब आपके लिए शरीर के नुकसानदायक, क्योंकि जो आपके अंदर क्षमता होती उतना ही कर पाए। क्योंकि टैबलेट क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा तो एनर्जी देता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर क्षमता होगी तभी तो वो एनर्जी ले पाएगा, तो वो बहुत नुकसानदायक है। लोग इसके चीज़ में एक्सपायर भी हो चुके हैं, तो इस चीज़ के पीछे मत भागना कि टैबलेट लेके इंजेक्शन लगवा के दौड़ना, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। और कोशिश करें कि धीरे धीरे दौड़ेंगे तभी होगी। लड़कियों के लिए भी यही समस्या है कि आप धीरे धीरे प्रयास करें। पहला प्रयास आपका होगा कि आपको रनिंग कंप्लीट करना है, और डेली नहीं कि आप डेली 5 किलोमीटर दें, धीरे धीरे करें। एक हफ्ते में 2 दिन का टारगेट रखें कि आप 5 किलोमीटर का, मैं 2.5 किलोमीटर का टारगेट रखें, और ठीक है। उसके बाद धीरे से आइए, अपना रनिंग करें, पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपके सांस फूलने की समस्या, ये सारी समस्याएं समाधान हो। बाकी अगर कुछ भी आपकी समस्याएं रहता है तो टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करिएगा, मैं जवाब दूंगा आपके, ठीक है।